हेलो, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज हम लोग एथिक्स कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकसभा में एथिक्स कमेटी होती है, राज्यसभा में भी एथिक्स कमेटी होती है। एथिक्स कमेटी का काम क्या है, ये क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये न्यूज़ में क्यों है ना, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल टॉपिक से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर पॉलिटिकल लीडर्स को हम लोग डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और पॉलिटिकल पर्सन्स होने के नाते एक व्यक्ति की एथिक्स अपराइट होना, एथिक्स अच्छा रहना कितना ज़रूरी है, ये आपको यहाँ इस डिस्कशन से रियलाइज़ होगा। सो दिस इज़ अ लिटिल information about me. I am Nazrul Islam. I am from Assam. I read my graduation and post-graduation from Jamia Millia Islamia. I teach political science and international relations. So these are few details about me, and if you want to get more information or get in touch with me on X, that is Twitter, or on LinkedIn. Without any further delay, let us begin the discussion. Recently क्या हुआ है कि लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है, इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है एक एमपी के खिलाफ, और उनके ऊपर चार्जेस क्या लगी हैं, उनके ऊपर एलिगेशन, चार्जेस तो नहीं, एलिगेशन क्या लगी हैं, एलिगेशन ये लगी हैं कि इन्होंने कैश लिया है, इन्होंने घूस लिया है, पैसा लिया है कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, पार्लियामेंट में सवाल पूछने के लिए इन्होंने किसी से पैसा लिया है, ब्राइब लिया है। तो ये इनके ऊपर एलिगेशन है, और इसको लेकर लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। ये जो कमेटी है ये क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की जो पूरा प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू रखेंगे, इसको पूरा इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करेंगे, एंड द एलिगेशंस एंड गैदर एविडेंस फ्रॉम ऑल रिलेवेंट पार्टीज इंक्लूडिंग द कंप्लायंट विटनेसेस एंड द एक्यूज्ड एमपी। तमाम तरीके की एकदम फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन होगा, और उन सारे इंफॉर्मेशन को लाके पब्लिक कर देंगे। जब से ये लोकसभा की एथिक्स कमेटी एस्टेब्लिश किया था, इट वॉज एन एड हॉक एंटिटी। एड हॉक एज इन परमानेंट नहीं होना, एड हॉक एज इन पर्पस स्पेसिफिक होना। कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस कमेटी को बनाया गया, जब पर्पस फिल हो गया तो ये खत्म हो जाता था, ठीक है। और लगभग 20 साल पहले, मतलब मोर देन 2 decades ago, this committee was established. The panel has heard several complaints, most of which have been for relatively light offenses. तो ये जो जिस तरीके की इश्यूज़ को ये डील करते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा ग्रॉस नहीं होते। इट्स नेचर। द मेंबर ऑफ द एथिक्स कमेटी आर अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year। तो जो लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में जो होता है ये 1 year के लिए होता है, ठीक है। अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की जो एथिक्स कमेटी होता है, इट स्टेज इन ऑफिस टिल अनदर कमेटी इज बीइंग अपॉइंटेड, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग होता है। राज्यसभा में एथिक्स कमेटी में 10 लोग होते हैं, लोकसभा में एथिक्स कमेटी में 15 लोग होते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ एथिक्स कमेटी को समझते हैं, ये होता क्या है। तो दिल्ली में 1996 में एक कॉन्फ्रेंस हुई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, मतलब कि जो स्पीकर या फिर चेयरमैन, अलग अलग शब्दों का वो होता है, बताया जाता है, बोला जाता है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, और यहाँ पर सबसे पहली बार ये आइडिया रखा गया कि जो एथिक्स पैनल होता है, दोनों हाउस में दो पैनल, एक पैनल होना चाहिए एथिक्स को देखने के लिए, ठीक है। जो हमारे मॉरलिटी हैं, जो हमारा जो नैतिकता है, वो क्या हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्या वो आप हेल्ड हो पा रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं इंडिया के सबसे प्रिविलेज्ड लोगों में से हैं। वी आर चूजन लीडर्स, वी आर चूजन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्मुलेट लॉज फॉर द बिलियंस, मोर देन ए बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो ऐसे में हमारा एथिक्स होना और हमारी एथिक्स के ऊपर निगरानी रखने के लिए एक पैनल होना चाहिए दोनों हाउस में। तो ये आइडिया 1996 में रखा गया, ठीक है। तो उस टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था KR नारायणन, उन्होंने एक एथिक्स कमेटी बनाया, कहाँ पर, राज्यसभा के लिए, और इसको इनॉग्रेट कर दिया। दैट मे टू ओवरसी द मॉरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स एंड एग्जामाइन केसेस ऑफ मिसकंडक्ट। अगर कोई भी MP मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो उस बिहेवियर को वो करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसके पीछे की क्या वो रहा है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को वो करने के लिए, निगरानी करने के लिए एथिक्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया KR नारायणन जी के द्वारा।
द रूल्स एप्लीकेबल टू द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑल्सो अप्लाई टू द एथिक्स पैनल। तो एक कमिटी होता है पार्लियामेंट में जिसका नाम है कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। तो उसमें जो जो रूल्स है वो तमाम रूल्स आपको कहाँ पर वो होगा, एप्लीकेबल होगा, वो सारे रूल्स एप्लीकेबल होगा आपका एथिक्स कमेटी में भी, ठीक है। इन द केस ऑफ लोकसभा, ए स्टडी ग्रुप ऑफ द हाउस ऑफ कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस after visiting Australia, the UK, the US in 1997 to look into practices pertaining to the conduct of and ethics of legislators। जो ethics हैं legislator की, जब हम लोग ethics की बात करते हैं, इसको देखने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए जो हमारे legislators हैं ये अलग अलग देशों में गए उसको देखने के लिए, ठीक है। और फिर ये लोग वापस आए हिंदुस्तान में, देन रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एथिक्स कमेटी। और उन्होंने बोला कि आपको क्या करना चाहिए, एथिक्स कमेटी का गठन करना चाहिए, ठीक है। द कमिटी ऑफ प्रिविलेज फाइनली रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एथिक्स कमेटी ड्यूरिंग द 13th लोकसभा। जो 13वां जो लोकसभा की जब हम बात करें, जब वो 13th लोकसभा जब इस्टेब्लिश में आ रहा था, उस टाइम इन्होंने रिकमेंड किया कि देयर शुड बी एन एथिक्स कमिटी। The late Speaker G.M.C. Balayogi, he constituted an ad hoc committee in 2000। In the year 2000 क्या किया गया, एथिक्स कमेटी बनाया गया, लेकिन एड हॉक बेसिस पे, परमानेंट कैरेक्टर नहीं था। और ये परमानेंट कब बनाया गया, इट वॉज मेड परमानेंट इन द ईयर 2015। अच्छा, अभी हम लोग जो है प्रिविलेज कमेटी की बात कर रहे हैं। प्रिविलेज कमेटी में 15 लोग होता है लोकसभा में, ठीक है, और 10 लोग होता है राज्यसभा में, जस्ट लाइक एथिक्स कमेटी। ये आपको पता होना चाहिए। और प्रिविलेज कमेटी के बारे में आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। वैसे भी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो मैं यहाँ पर आपको बता ही दूंगा, है ना। इन द राज्यसभा द डेप्यूटी चेयरपर्सन हेड्स द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। ये एक इन्फॉर्मेशन है प्रिविलेज कमेटी के साथ जुड़ा हुआ। ये आपको जानना है कि जो कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस है, इट इज़ हेडेड बाय डेप्यूटी चेयरमैन इन राज्यसभा। और इनका काम क्या है, जो प्रिविलेज कमेटी, इनका काम क्या है, एग्जामाइन एवरी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अगर कोई भी प्रिविलेज को ब्रीच करने से जुड़ा हो कोई सवाल है, उसको एग्जामाइन करना। डिटरमाइंस विथ रेफरेंस टू द फैक्ट्स ऑफ ईच केस वेदर ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज इन्वॉल्व एंड मेक सुइटेबल रिकमेंडेशन। उसमें क्या करना चाहिए, अगर कहीं पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है तो वहाँ पर क्या स्टेप लेना चाहिए, ये चीज़ें भी वहाँ पर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। 2005 में एक केस आया था, कैश फॉर क्वेरी, की क्वेश्चन पूछने के लिए पैसा लिया गया था। तो इन 2005 द टू हाउसेस एडॉप्टेड ए मोशंस टू एक्सपेल 10 लोकसभा एमपीज एंड राज्यसभा एमपी हु वेर एक्यूज्ड ऑफ एग्रीइंग टू आस्क क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट फॉर मनी। तो 2005 की बात है ये, 10 एमपी को सस्पेंड करने की बात किया गया कि हम लोग इनको सस्पेंड कर देंगे क्योंकि इन्होंने जो है इस जो लोकसभा की जो डेमोक्रेसी के जो टेम्पल माना जाता है जिसको, उसके साथ क्या किया है, मतलब गद्दारी किया है। द मोशन इन लोकसभा वॉज पास्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ ए स्पेशल कमिटी सेट अप बाय द स्पीकर अंडर चंडीगढ़ एमपी पी.के. बंसल। पी.के. बंसल जी इस कमेटी को हेड कर रहे थे, एथिक्स कमेटी को। उस कमेटी के रिकमेंडेशन में इन तमाम एमपीज को एक्सपेल करने की बात किया गया था। राज्यसभा में द कंप्लेंट वॉज एग्जामाइंड बाय द हाउस एथिक्स कमेटी। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग एमपीज़ का मतलब अलग अलग एमपी को सस्पेंड करने को लेकर उनका अपना बयान है, बट उसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम ये देखने की कोशिश करें कि कैश फॉर क्वेरी की जो केसेस हैं ये 2005 में भी आया, मतलब इस तरीके की इश्यूज पहले भी आई हैं और ये एग्जैक्टली सेम एलिगेशन के साथ इस बार भी ये न्यूज़ में है। तो ये कंप्लेंट आप कैसे करेंगे, अगर कहीं पे कोई जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज किया है या नहीं, इस चीज़ को आप कंप्लेंट कैसे होगा, कोई कंप्लेंट कैसे कर सकता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। एनी पर्सन कैन कंप्लेंट अगेंस्ट ए मेंबर थ्रू अनदर लोकसभा एमपी। मैं भी कंप्लेंट कर सकता हूँ अगेंस्ट एनी एक्स इंडिविजुअल, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे कंप्लेंट करना पड़ेगा कोई और एक एमपी के द्वारा जो मेरे बिहाफ पे जाके ये एलिगेशन लगाए, ठीक है। तो आप या फिर मैं डायरेक्टली नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग एमपी नहीं हैं, ठीक है। दे कैन गो एंड कंप्लेन अगेंस्ट एन एमपी अलॉन्ग विथ एविडेंस ऑफ द एलिजेड मिसकंडक्ट। आपको एविडेंस भी देना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप हवा में जाके वहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे इन्होंने एथिक्स कॉम्प्रोमाइज किया, नहीं। एंड देन एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कंप्लेंट इज नॉट फॉल्स, फ्रिवलस और वेक्सेशियस। तो आपको वहाँ पर एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा कि आपका जो कंप्लेंट है, आपका जो एलिगेशन है, ये
गैर ज़रूरी नहीं है, ये जो है झूठ नहीं है, तो ये होना ज़रूरी है। इफ़ द मेंबर हिमसेल्फ कंप्लेंट्स द एफिडेविट इज़ नॉट नीडेड। अगर आप मान लीजिए कि जो लोकसभा एमपी एक लोकसभा एमपी दूसरे लोकसभा एमपी के अगेंस्ट में कंप्लेंट करे तो वहाँ पर एक एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। फिर जब आपने कंप्लेन कर दिया तो स्पीकर क्या करेंगे, स्पीकर कैन रेफर टू द कमिटी एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एन एमपी। तो स्पीकर क्या करेंगे, उस कंप्लेंट को लेंगे और एक कमेटी को हेड कर देंगे, जो एथिक्स कमेटी है उनके पास भेज देंगे। और ये जो मीडिया में जो चल रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है, या फिर कोई भी मतलब जो मैटर है जो सब जुडिशरी के सामने है, उस तरीके की मैटर को जो है एथिक्स कमेटी हैंडल नहीं करती। एथिक्स कमेटी उस तरीके के मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं करती हैं, ठीक है। उस तरीके की जो इश्यूज है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, ये आपको जानना पड़ेगा। द कमेटी मेक्स ए प्राइमा फेसी इंक्वायरी बिफोर डिसाइडिंग टू एग्जामिन कंप्लेंट। तो अगर एक कंप्लेंट वो सच है कि नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने से पहले एक बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, एक प्राइमा फेसी इंक्वायरी कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब चीज़ झूठा ही है। इट मेक्स इट्स रिकमेंडेशंस आफ्टर इवेल्युएटिंग द कंप्लेंट। जब वो तमाम कंप्लेंट को देखने के बाद और जो प्राइमा फेसी इंक्वायरी के बाद अगर उनको कुछ मिलता है, फिर इसको क्या करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं कि येस दिस कंप्लेंट शुड गो फॉर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल। फिर क्या करते हैं, जो अपना रिकमेंडेशन होता है, जो रिपोर्ट निकालता है, वो स्पीकर के सामने रखता है। फिर ये बोलते हैं, स्पीकर क्या करता है, हु आस्क द हाउस इफ द रिपोर्ट शुड बी टेकन अप फॉर कंसिडरेशन। अगर स्पीकर ये एक्सेप्ट करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, रिपोर्ट लेने के बाद स्पीकर हाउस के सामने रखेंगे कि डू यू वांट टू वोट अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ दिस रिपोर्ट और नॉट, ठीक है। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर अ हाफ आवर डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट। जैसे ही वो रिपोर्ट फाइनल बन के आया, स्पीकर के हाथ में आया, स्पीकर ये भी बोल सकता है कि चलिए इस रिपोर्ट के ऊपर आधे घंटे के लिए डिस्कस करते हैं, उसके बाद वोटिंग होगा, ठीक है। प्रिविलेज कमेटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। द वर्क ऑफ एथिक्स कमेटी एंड द प्रिविलेज कमेटी ऑफ्टन ओवरलैप। एन एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट एन एमपी कैन बी सेंट टू आइदर बॉडी। तो करप्शन की अगर बात करें, एक एमपी ने करप्शन किया है, ये एथिक्स कमेटी के पास भी जा सकते हैं और ये प्रिविलेज कमेटी के साथ भी जा सकता है। यूजुअली मोर सीरियस एक्यूजेशन गो टू द प्रिविलेज कमेटी। ज़्यादा से ज़्यादा जो सीरियस होता है वो प्रिविलेज कमेटी के पास जाता है। तो ये क्या करते हैं, प्रिविलेज कमेटी का काम है क्या है, टू सेफगार्ड द फ्रीडम, अथॉरिटी एंड डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है उसकी जो सैंक्टिटी है, उसकी जो फ्रीडम है, उसका जो रेस्पेक्ट है, उसको बरकरार रखना। और ये जो प्रिविलेजेस हैं, ये हर एक इंडिविजुअल एमपी क्या करता है, एंजॉय करते हैं। एन एमपी कैन बी एग्जामिन्ड फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ए नॉन एमपी टू कैन बी एक्यूज्ड ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज फॉर एक्शन दैट अटैक द अथॉरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस। कोई भी व्यक्ति, चाहे क्या होता है कि पार्लियामेंट में क्या होता है, आपका गैलरी होता है, गैलरी में लोग बैठ के क्या देखते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देखते हैं। वहाँ पर बैठ के भी अगर आपने कुछ ऐसा हरकत किया कि जिससे हमारे पार्लियामेंट की जो गरिमा में चोट पहुंचे, ऐसे में भी आपके ऊपर भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की इन्वेस्टिगेशन हो सकता है और पार्लियामेंट आपको क्या कर सकते हैं, आपको दोषी करार साबित कर सकते हैं। द एथिक्स कमेटी कैन टेक अप ओनली केसेस ऑफ मिसकंडक्ट दैट इन्वॉल्व एमपीज। तो एथिक्स कमेटी में सिर्फ मिसकंडक्ट के केसेस को लिया जाता है, लेकिन जो प्रिविलेज कमेटी है वो मिसकंडक्ट को भी ले सकते हैं और जो ज़्यादा सीरियस के केसेस होते हैं उसको भी टेकअप कर सकते हैं। दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो विथ रेस्पेक्ट टू एथिक्स कमेटी एंड प्रिविलेज कमेटी। दिस इज इन न्यूज़, यू शुड कीप ट्रैक ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।